बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ आम का मुरब्बा। तो ये मैंने आम ले लिया, आम को मैंने छील लिया टाइम की बचत के हिसाब से, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। कच्चे आम का सीजन चला गया, बाकी थोड़ा से रह गए हैं, भी जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते आम का मुरब्बा बना लें। तो मैंने आम को छील लिया, पहले अच्छी तरह वॉश किया था, फिर छील लिया और इस तरह काट लेंगे। अच्छी तरह ये गुठलियों से ना अलग कर लेना। चाहे तो लंबा भी छोड़ दें, इस तरह भी छोड़ दें और इस तरह रख लें। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ये कटाई हो गई है। तो इस तरह ही हम सारे काट लेंगे आम। देखिए, मैंने आम काट लिए। तो आम बहुत मीठे हैं। मुरब्बा तो होता है खट्टे मीठे आम होना, तो वो अच्छा लगता है। ये सारे मीठे हैं, ज़रा भी नहीं खट्टे। तो अब मैं इसका जैम बना लूँगी। मुरब्बा नहीं बनाऊँगी, जैम बनाऊँगी। ले लिया है यूसर जग। तो ये मैंने ले ली है चीनी। चीनी तकरीबन है मेरे पास, ये थोड़ी सी मैंने बचाई है, 3 पाव चीनी है। ये आम भी बहुत मीठे हैं, तो चीनी इसलिए कम डालेंगे। ये आम का जैम बहुत मज़े का बनता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है, बन भी बहुत जल्दी जाता है। मैं चीनी भी डाल दूँगी थोड़ी सी। अब ये हाफ कर लेंगे। अब इसके अंदर पानी तो डालना नहीं, थोड़ा सा विनेगर डालूँगी, 2 चम्मच जितना कि ये चीनी थोड़ी सी ना गीली हो जाए। अब ये देखें, माशाल्लाह से इसी तरह ही मैं थोड़े से आम रह गए हैं, वो भी कर लूँगी। तो ये ले लेंगे छन्नी और छन्नी से इसको छान लेंगे। विनेगर डालने से ये है कि इसको एक तो टेस्ट आ जाएगा खट्टा थोड़ा सा हल्का सा, बाकी ये कि इसका ना लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर जो कोई छिलके का कोई वगैरह रह जाए ना ज़रा भी, या इसके अंदर जो कोई बाल वगैरह होते हैं वो होगा तो वो निकल जाएगा। ये थोड़े बहुत जो छिलके रह गए हैं ना बरीक, वो इसके अंदर आ गए। अब ये सारा बैटर हमने छान लिया है। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया और ऊपर रख दिया ये पैन। अब इसके अंदर पानी तो हमने डाला नहीं, चीनी का पानी है, चीनी को थोड़ा सा पका लेना है। तो ये मैं थोड़ा सा येलो कलर डालूँगी इसको कलर देने के लिए। बस इसको 5 से 6 मिनट तक इसको पका लेना है। तो ये मैं एक लेमन ले लिया है, ये देखिए बीज इसके निकाल दिए। तो ये निचोड़ देंगे हम, इसका रस निकाल के डाल देंगे। ये रसीला बहुत है, इसके अंदर ना हमने सिरका भी डाला है, तो इसके अंदर बहुत सारा पानी निकला है, तो हाफ ही बहुत है। अब मैं इतने को डालूँगी टाटरी के दाने, इस तरह करके ना, इस तरह इतने बस ये मेल्ट हो जाएंगे। तो इसको उतार लेंगे, ये ख़राब होने से बचाएगी टाटरी। अब ये देखें, इस तरह करके इसको चेक करना है। इस तरह करेंगे ना तो ये पानी अलग नहीं होगा। ये देखें, गिर नहीं रहा। दूसरा ये तरीका है कि इसके अंदर इस तरह करके लाइन खींची है ना, लाइन मिल नहीं रही। तो अब खाते हैं गैस को बंद। अब ये ठंडा हो रहा है, अभी थोड़ा सा गर्म है, तो इसको ठंडा करके तो बोतल में डालें। और बोतल उसके अंदर नमी ना हो, पहले से ही धो के अच्छी तरह उसको खुश्क कर लें, उसके अंदर नमी ना रहे। तो ये फ्रिज में रख के तो 6 माह तक ये खा सकते हैं। बच्चों को दें, खुद खाएँ, ब्रेड के अंदर लगाएं और बहुत ही ज़बरदस्त ये जैम बनाए। तो आप भी इस तरह ही बनाइएगा और बाहर से लेने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। तो अब डालूँगी ये मैं इस जार में। ये देखें, माशाल्लाह से
ये कितना सारा जैम बन के तैयार हो गया। इस तरह ज़रूर बनाइएगा, बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बनाइए, बताइए। इस रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस भी कर लें। और इतना मज़े का है, ये कम लगाने से काम नहीं चलेगा। बच्चे ज़िद करके ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और खाएंगे, बहुत मज़े से खाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे।